तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के मुरीद की सारी मुरादें पूरी कर दी। तो वहीं पर आपको थंबनेल पढ़कर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंबानी को अमेरिका बेच दिया। ये लाइन डेफिनेटली सटायर के तौर पर लिखी गई है, लेकिन इसका एक बड़ा कनेक्शन यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार वीडियो को आप लाइक नहीं करते, अपने ओपिनियन नहीं देते, तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए कि किस तरह से पाकिस्तान के मुरीद की सारी मुरादें पूरी कर दी भारत ने। आप सभी को याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था तब पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए गए। इन सभी एयर बेसेस की प्रॉपर वीडियोस जो कि अटैक करने के दौरान की थी, अटैक किस तरह से हुआ, अटैक के पहले कैसा था, अटैक के बाद कैसा रहा, सारी कुछ चीजें क्लियर हमें देखने के लिए मिली। इस लिस्ट में आपने एक नाम पढ़ा होगा मुरीद एयरबेस का। इसे भी तबाह किया गया था। अब तबाह हो जाने के बाद इन्होंने अपने टूटे फूटे एयरबेसेस को फिर से रिपेयर करना शुरू किया। इन सभी चीजों की जानकारी मैंने आपको समय समय पर दी थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो मुरीद एयरबेस है वो तो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करने के बावजूद काम कर रहा ही नहीं है, या यूं कहें कि वहां पर रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह अब पॉसिबल ही नहीं रहा है, वो पूरी तरह से राइट ऑफ हो गया है। एक्चुअली कुछ सैटेलाइट इमेजेस से इस बात की पुष्टि होती है कि मुरीद एयरबेस पर जो महत्वपूर्ण कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स थे और ये जिस सेंटर पर थे, इसे भारतीय वायुसेना ने डिस्ट्रॉय किया। इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 30 × 35 मीटर्स का था, और इस स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है कि भारत ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। और जो पहले सैटेलाइट से केवल छत पर एक होल दिखाई दे रहा था, ये यहीं तक सीमित नहीं था, क्योंकि यहाँ से जब बॉम्ब अंदर पेनिट्रेट करता है उसके बाद ये इंटरनली बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है, और इतना ज्यादा कि इसके पास 3 मीटर चौड़े लगभग बड़े बड़े गड्ढे तक हो गए। अब दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट इमेज निकल कर आई थी जिसमें इस पूरी इमारत को एक तिरपाल से ढक दिया गया था और अंदर निर्माण कार्य चल रहा था या रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह का। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग सभी तरह के प्रयास करने के बावजूद इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है, और ये पूरी तरह से अब बेकार हो चुका है, किसी काम का बचा ही नहीं है। और वो जो इस स्ट्रक्चर को पिंक कलर के तिरपाल से ढका गया था वो पुनर्निर्माण का संकेत नहीं था, बल्कि ध्वस्त हुए पूरे के पूरे ढांचे का संकेत देता है। एक्चुअली बताया जाता है कि 10 मई 2025 को सुबह 2 से लेकर 5 बजे के बीच में भारतीय वायुसेना ने इसी हवाई अड्डे पर एक भीषण एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान युद्ध विराम करने के लिए टेबल पर आया था। साथ ही बताया जा रहा है कि इसी अड्डे से पाकिस्तान अपने ड्रोन्स वगैरह लॉन्च करता था, उन्हीं के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था ये अंडरग्राउंड था, और उसके बावजूद इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने ऐसे पेनिट्रेटर वॉरहेड इस्तेमाल किए थे जो कि ऊपरी संरचना को भेद कर अंदर तक जाते हैं और उसके बाद डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। कहने का मतलब बंकर ब्लास्टर टाइप यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत की एयर स्ट्राइक्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सोचिए कि अगर इसी तरह के अटैक्स 1-2 दिन और हुए होते तो पाकिस्तान शायद पूरी तरह से डीमिलिट्री हो जाता। चलिए अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंबानी को अपना पूरा देश यानी अमेरिका बेच दिया है। जी हाँ, क्योंकि भारत में तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी भारत का कोई बड़ा व्यापारी या उद्योगपति भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, किसी फील्ड में अपना योगदान देता है, तो इसी तरह की बातें होती है कि देखिए भारत बेच दिया गया है, अंबानी अडानी के हाथों भारत बिक चुका है। अगर पिछले 12 सालों की बात की जाए तो सैकड़ों बार भारत इस दौरान ऑलरेडी बिक चुका है। लेकिन अब कुछ इसी तरह की चीज अमेरिका के साथ भी हुई है, और इसके लिए अमेरिका ने प्रॉपर अपने भारतीय पार्टनर्स को थैंक यू तक बोला है ट्वीट करके। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि भारत की रिलायंस द्वारा, जो कि अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है, इनके द्वारा अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हुए एक नई रिफाइनरी स्टार्ट की जा रही है जो कि ब्राउन्सविले बंदरगाह पर लगाई जाएगी, जिससे कि अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी को और बूस्ट मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इस तरह की रिफाइनरी बीते 50 सालों में पहली बार अमेरिका के अंदर खुलने जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर काफी उत्साहित हैं और काफी खुश हैं। ट्रंप इस बात से काफी ज्यादा उत्साहित होते हुए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका एनर्जी के क्षेत्र में वापसी करने जा रहा है। आज ये बताते हुए मुझे काफी गर्व हो रहा है कि बीते 50 सालों में अमेरिका की पहली रिफाइनरी जो कि टेक्सास ब्राउन्सविले में खुलने जा रही है, ये ऐतिहासिक डील 300 अरब डॉलर्स की है, जिसे अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। साथ ही इसे अमेरिकन वर्कर्स के लिए, साउथ टेक्सास के लोगों के लिए एक बड़ी जीत बताया है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे सहयोगी भारत और उनकी निजी क्षेत्र की कंपनियां जिसमें रिलायंस शामिल है, इनको थैंक यू कहा है। अब हम सभी जानते हैं कि ईरान की तरफ से आने वाला तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो जाने की वजह से प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल की काफी ज्यादा किल्लतें दुनिया भर के सामने आ रखी है। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका के अंदर रिफाइनरी नहीं खुल जाती है तो ये अमेरिका और उसके बाकी के अलाइज को एक्सपोर्ट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी में स्पेशली वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा, जो
कि काफी गाढ़ा वगैरह होता है और इसको रिफाइन करने की ज्यादा व्यवस्था दुनिया की गिनी चुनी कंपनियों के पास ही है, जिसमें से रिलायंस भी एक है। तो वेनेजुएला से तेल आएगा, जो तेल टेक्सास में ही रिलायंस की रिफाइनरीज आसानी से रिफाइन कर पाएगी, जिससे अमेरिका के साथ साथ बाकी कुछ और देशों की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकेगा। इसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं और खुशी के मारे इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सोचिए अगर इस समय अमेरिका के विपक्ष से कोई खड़ा होकर ये कहे कि आपने तो अंबानी को अमेरिका बेच दिया है, तो कैसा लगेगा। मतलब भारत के अंदर कितनी नॉनसेंस बातें की जाती है। इस आदमी के ट्वीट को ही आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर इसने क्या बकवास लिखी है आप खुद ही ध्यान दीजिए। और बाकी पूरे वीडियो पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।